चलो इधर ध्यान। आज का स्टार्ट करने वाले हैं अपना उदाहरण नंबर 3, पेज नंबर 51 के ऊपर आ जाना। सवाल पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या तैयार करना है अपने को? वार्षिक हिसाब के लिए सबसे पहले अपने खाते बना लेंगे। कौन से 5 खाते आएंगे? व्यापार खाता, नफा नुकसान खाता, नफा नुकसान फाळवणी, भागीदार का मूड़ी, और लास्ट में हमारा क्या बनेगा? फाका सरवैया। बोला है कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपने को? पूरा सवाल पढ़ना पड़ेगा। तो सवाल पे ध्यान देंगे सभी। क्या है सवाल, सुनेंगे। યશ અને જસની ભાગીદારી પેઢીનું તારીખ 31/3/70 ના રોજનું કાચું સરવૈયું નીચે મુજબ છે। કાચા સરવૈયા दिया हुआ है। यश અને જસની ભાગीदारी પેઢીનું તારીખ 31/3/70 ના રોજનું કાચું સરવૈયું, जहाँ पे एक उधार बाकी और अपने पास कौन सी एक जमा बाकी है। पहले उधार बाकी पढ़ देता हूँ, क्या क्या है उसके अंदर। उपाड़ है, यश का जस का स्टॉक है, तारीख के साथ ग्राहक है, खरीदी है, मजूरी है, लेनी हुंडी है, 6% का रोकाण है, तारीख के साथ पगार है, रोकड़ सिलक है, आपेल बटाव है, माल परत है, गालकात है, स्टेशनरी खर्च है, ऑफिस खर्च है, मोटर कार है, मकान है, अगाउथी चूकवेल ऑफिस खर्च है। जमा में अपने पास मूड़ी खाता है, यश का जश का व्यापारी है, वेचाण है, देवी हुंडी है, रोकाणों व्याज है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, माल परत है, मळेल भाड़ू है, मळेल बटाव है, गालकात अनामत है, उपाड़ थी गયેલ माल है और चुकवવાની बाकी मजूरी है। ठीक है, ये अपने को दिया हुआ है। नीचे हवाले बोले। सबसे पहला हवाला, मूड़ी पर 5% ने उपाड़ पर 10% लेके ब्याज 6 मासનું ब्याज गणो। तो मूड़ी पे उपाड़ पे ब्याज देने कर देंगे, कर चुके हैं कई बार। आखरનો स्टॉक 15,000 છે, જેની બજાર કિંમત 12,000 છે। पहली बार कैसा है कि आखिर स्टॉक 15 का था, अब कितने का हो गया है? 12,000 का। मतलब इसकी कीमत पहली बार घटी, हर बार क्या थी? बड़ी थी। 500 स्टेशनरी खर्च ने चुकवाना बाकी है। स्टेशनरी पे टिक कर दो एक। मैंने टिक कर दिया ऑलरेडी। टिक कर दो तुम लोग पेंसिल से चोपड़ी के अंदर, अगर चोपड़ी है तो। दूसरा, मजूरी ना रुपया 400 अगाउथी चुकवेल छे। मजूरी का कितना चुकाया जाएगा पहले से? 400। तो मजूरी पे टिक कर देंगे एक। है मजूरी कहीं पे? देखो ऊपर दी हुई है, खरीदी के नीचे और लेनी हुंडी के ऊपर मजूरी। टिक कर दो हो तो। नेक्स्ट, रुपया 200 भाड़ू अगाउथी मळेल छे। 200 रुपये भाड़ा क्या हुआ है अपने को? एडवांस में मिला है। तो भाड़ा मळेल तरफ देखो, जमा तरफ कहीं भाड़ा दिया हुआ है? दिखेगा जमा में मळेल भाड़ू। टिक कर दो मळेल भाड़ू पे। मळेल वटाव के ऊपर ही है। ठीक है। और रुपया 40 वटाव वळवानो बाकी है। तो वटाव मिलना बाकी है, तो वटाव पे भी एक टिक कर दो। हाँ, मळेल वटाव उसी के अंदर टिक करना है। अगला, ग्राहकों माथी 1000 गालघात मांडी वालो। तो ग्राहक अपने पास दिए हुए स्टॉक के नीचे। ग्राहक मतलब कि अपने देवादार बताया हुआ है। टिक कर दो ग्राहकों पे। 5% घालकत अनामत और 2% देवादार पर वटाव अनामत भी अपने को क्या करना है? गिनना है। तो एक काम करो, जो ग्राहक थे ना उस पर 2 टिक कर दो। ग्राहकों पे 2 टिक कर देना। कर दिए? चलो, फिर ग्राहकों में नहीं, ये तो पढ़ दिया। मोटर कार पर 10% घसारा। मोटर कार पे टिक कर दो एक। कर दिए? मोटर कार के बाद क्या बोले? 2000 नो माल आग थी बड़ी गयो। 2000 का माल जला, जिना बीमा कंपनी 80% दावा पेटे मंजूर करिया। और 80% पैसा कौन देगा अपने को? बीमा कंपनी वाला देगा। तो माल जला, जब भी धंधे में से माल कम होगा तो खरीदी में से माइनस होगा। तो एक टिक खरीदी पे कर दो। मैंने ऑलरेडी कर दिया, तुम लोग कर दो खरीदी पे टिक। देन नेक्स्ट, जश ने तेनु कमीशन बात करिया पछी વધતા नफा पर 10% कमीशन આપવાનું છે। तो जश को कमीशन देना है। वो ये जो लाइन लिखी हुई है, ये चैप्टर 1 के ऊपर से आती है। तो जब मैं तुमको कराऊंगा तब ये समझा दूंगा। लास्ट में बोला है भागीदारी पेढ़ी ना वार्षिक हिसाब तैयार करो। तो वार्षिक हिसाब के लिए अपने ने क्या कर दिया है? खाते बना दिए। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले असर कहाँ होगी इस पे और कौन सी होंगी आप बताएंगे। कई बार हम बता चुके हैं। उधार दर अपनी बेटा, सबसे पहले असर अपने कौन सी करते हैं? मूड़ी की करते हैं। किसकी करते हैं? मूड़ी हमेशा कहाँ पे आएगी? मूड़ी खाते में जमा तरफ। और तारीख कौन सी आएगी हमेशा? 1/4/16। क्या लिखेंगे? बाकी आगड़ लाव्या। कितनी है मूड़ी यश की जश की? देखो 50 और 40। देखो पहले असर मूड़ी में जमा तरफ यश की जश की, बाकी आगड़ लाव्या। करे
चलो अगली एसेट जिन्होंने आप बताएं किधर आएगा, कहाँ पे आएगा, हमेशा मूडी खाते में उधार तरफ। तारीख कौन सी डलेगी वो भी बताएं। 31/3/17 क्या लिखेंगे, उपाड़ खाते। उपाड़ की रकम बताओ कितनी है, 8,000 और 4,000। यश की 8, जश की 4। देखो एक ही बार 1 4 आती है, बाकी हर बार कौन सी आती है अपनी, 31/3 ही आती है। चलो कोई ना। अगला स्टॉक, क्या है स्टॉक, कहाँ जाएगा स्टॉक, मोइन। बोले ना, टाइम नहीं है। मैंने स्टॉक के बारे में 2 केस बताए। अगर 1 4 बोलेगा तो अपने लिए क्या आएगा, शुरुआत का है। क्या बोल रहा हूं मैं, 1 4 अपने लिए क्या होगा, शुरुआत का, और 31/3 अपने लिए क्या होगा, आखिर का। 1 4 बोलेगा तो शुरुआत का, और 31/3 बोलेगा तो यहाँ पे कौन सी तारीख है, 1 4 है ना। 1 4 मतलब कि स्टॉक कौन सा आएगा, शुरुआत का स्टॉक। और शुरुआत का स्टॉक हमेशा कहाँ आता है हमें, व्यापार खाते में उधार तरफ जो पहली लाइन होती है ना भैया, ये इसी की होती है, शुरुआत के स्टॉक की। आओ व्यापार खाते में उधार तरफ लिखो, शुरुआत का स्टॉक कितने का है बताओ मुझे भी, 24,000। रकम में लिख देंगे कितना, 24,000। लिखो तुम भी साथ में। डन। तारीख कैसे आएगी बेटा, तारीख का कॉलम थोड़ी, या फिर स्टॉक लिख के पीछे तारीख लिखेगा तो चलेगा, लेकिन अगर तू शुरुआत का स्टॉक लिख रहा है मतलब उसके अंदर तारीख आ गई कि वो 1 4 का ही है। ठीक? चलो अगला, ग्राहकों। मैंने बताया था ग्राहकों किसको बोलते हैं अपने, किसको बोलते हैं, देवादार को। और देवादार अपने हमेशा कहाँ पे लिखते हैं, चालू मिलकत में। 3 टीके देवादार पे, 6 लाइन छोड़नी है देवादार में। ठीक है, ग्राहक लिखा है, मैं उसको देवादार लिख रहा हूँ, लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। कितने के हैं ग्राहक, 29,000। तो 1 2 3 4 5 6 7 लाइन छोड़िए, तुम लोग 6 छोड़ देना। ठीक है, ग्राहकों के नीचे टिक कर देना अच्छे से, जगह छोड़ देना अच्छे से, 6 लाइन की जगह तो चाहिए मुझे, हवाला है। डन। अगला नाम, खरीदी। कहाँ आएगी खरीदी बेटे, व्यापार खाते में उधार तरफ शुरुआत के स्टॉक के नीचे हमेशा अपनी क्या आती है, खरीदी। खरीदी पे भी ठीक है, तो उसकी भी रकम अंदर लिखेंगे, उसका भी अलग से हिसाब करना है। कितने की है खरीदी, 1,30,800। यहीं पे लिखूंगा 1,30,800। नीचे 1 2 3 4 5, 5 लाइन छोड़ देना, 5 डॉट मार दिए मैंने तुम्हारे लिए। डन। डन। अगला नाम, मजूरी। कहाँ आएगी फैजान मजूरी, हम्म? मजूरी हमेशा कहाँ आती है, व्यापार खाते में उधार तरफ। कहाँ पे, खरीदी की 6 या 7 लाइन छोड़ के लिखना क्या, मजूरी। और उस पे भी शायद टिक करवाई है ना मैंने। हाँ ठीक है, कितने की है मजूरी, 2,000। तो 2,000 से इसको भी अपने अंदर लिखते हैं फिलहाल के लिए, देखते हैं इसके ऊपर क्या कैसे। इसके नीचे 1 डॉट मार देना, 1 लाइन छोड़ देना, मजूरी। व्यापार खाते में उधार तरफ खरीदी की 4 5 लाइन छोड़ के हम लिख देंगे मजूरी। देन चलो अगला नाम, लेनी हुंडी। रटाया था, क्या रटाया था, कि देवादार के साथ हमेशा लेनी हुंडी और लेनदार के साथ हमेशा देवी हुंडी। क्या बताया था, देवादार के साथ हमेशा लेनी हुंडी। तो जहां पे अपने ने देवादार लिखे है ना, उसी की 5 6 लाइन छोड़ के हम क्या लिखेंगे, लेनी हुंडी लिखेंगे। लेनी हुंडी कितने की है वो देख लेंगे हम, कितने की है, 6 की है ना। तो 6,000 कहाँ पे लिख देंगे, रकम में, उस पर कोई टिकमार्क नहीं करे अपने। देन अगला नाम, 6 टकाना रोकाणो। क्या है, 6 टकाना रोकाणो कितने के आएंगे, 10,000 का। तो रोकाण कहाँ पे आएगा, पहली बार आया कि इसके पहले भी एक बार रोकाण आ चुका है, पहली बार आया रोकाण। चालू मिलकत के ऊपर मतलब कि रिपीट हो रहेगा ये। ठीक है, रोकाणो कभी भी बोले तो उसको हमेशा तुम्हारे कहाँ लिखने का, चालू मिलकत के ऊपर। चालू मिलकत के ऊपर क्या लिखेंगे, 6 टकाना रोकाणो। कितने के हैं रोकाण, 10,000 के हैं।
जब भी तारीख टकावारी देवे तो समझने का गर्भित हवाला है। यहाँ पे हमको तारीख और टका दोनों दिया हुआ है, मतलब कि कोई गर्भित हवाला है इसके ऊपर, उसका भी हिसाब कर देंगे अभी ये। पहले लिखो तुम लोग, फिर करते हैं इनका हिसाब। देन अब केस समझो, अपने लोन लेते तो लोन के ऊपर क्या ढूंढते हैं? ब्याज। वैसे ही मैंने अगर रोकाणों करा है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करा है, तो उसमें मेरे को ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। चेक करो क्या कहीं पे रोकाणों पर ब्याज है सवाल में? सवाल में चेक करो। नहीं है बेटा, रोकाणों पर ब्याज आवक में होगा, जमा तरफ होगा। जमा तरफ देखो है कितने का आएगा? 300 रुपए का। और ये रोकाण अपने ने कब करे थे? 1/4/16 को। कब करे थे? 1/4/16 को। हिसाब कब तक के लिख रहा हूं मैं? 31/3/17 तक। तो क्या एक साल पूरा नहीं हो गया? एक साल पूरा हो गया, मतलब कि एक साल का मेरे को क्या मिलना चाहिए? ब्याज मिलना चाहिए। तो मेरे रोकाण थे कितने के? 10,000 के। और उस पर कितने टका मिलेगा? 6 टका। 10,000 का 6 टका निकालना एक बार, कितना आ रहा है? और यहाँ पे कितना बता रहेगा? 300। 600 में से 300 रुपए मिल गया है, और 300 रुपए अपना क्या होगा? मिलना बाकी होगा। तो कैसे करेंगे समझो। सबसे पहले रोकाणों पर जो ब्याज है ना, वो मेरे धंधे के लिए क्या है? आवक है। क्या है? आवक। वेचाण को छोड़ के जितनी भी आवक होती है, सारी की सारी कहाँ पे आती है? नफा नुकसान खाते में जमा तरफ। कहाँ आती है? नफा नुकसान खाते में जमा तरफ। तो एक लाइन छोड़ूंगा, एक लाइन छोड़ने के बाद लिखूंगा रोकाणों नु ब्याज। पहले देखो इधर, फिर लिखना कितना दिया हुआ है मेरे को चोपड़ी में? 300। मैंने निकाल के चेक करा कि मैंने रोकाण कितने के करे थे? 10,000 के। तो मेरे को मिलना कितना था? 10,000 का 6 टका। 10,000 का 6 टका है मेरा कितना? 600। 600 रुपए टोटल मिलना चाहिए था, जिसमें से मुझे अभी तक मिला कितना आएगा? 300। यानी कि जो 300 रुपए है वो मेरा क्या है? मिलना बाकी है। मिलना बाकी मतलब कि मड़वानो बाकी। क्या है? मड़वानो बाकी। और मड़वानो बाकी हमेशा तुम्हारे क्या करने का? प्लस करने का। क्या करने का? प्लस। तो रोकाणों के नीचे लिखूंगा म बाकी એટલે મળવાનો बाकी। कितना मिलना बाकी है? 300। तो टोटल मेरा बाहर कितना आ जाएगा? 600। पहली असर करो तुम लोग। नफा नुकसान खाते में जमा तरफ रोकाणों નું व्याज 300 प्लस મળવાનું बाकी 300 प्लस करके 600 बाहर। अरे हो गया जिन, पता है इसकी दूसरी असर क्या आएंगी? अन्य खर्च के नुकसान में। हमको आवक हो रही है, तुम बेटा वो आवक को भी खर्च बता रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ मड़वानी बाकी, मतलब कि पैसा मेरे को अभी नहीं मिलेगा, कब मिलेगा? भविष्य में। और मैंने तुमको बताया है कि कोई भी पैसा अगर भविष्य में मिलने वाला है तो अपने लिए क्या है? चालू मिलकर। अरे बेटे, अगर भविष्य में देना है तो चालू देवा है, अगर भविष्य में मिलना है तो वो अपने लिए क्या है? चालू मिलकर। देना है तो देवा, मिलना है तो मिलकत। तो ये भी तो माँ बाकी है, मड़वानो बाकी तो मिलकत है ना अपने लिए। लेनी उंडी के नीचे लिखेंगे मड़वानो बाकी रोकाणों ब्याज। कितना मिलना बाकी था? 300 रुपए। तो 300 रुपए से दूसरी असर यहाँ होगी चालू मिलकत में। इतना रटाता हूँ फिर भी क्या करता है जीरो। घर जाके प्रैक्टिस हमेशा मुंह पे करने की। देन चलो अगला नाम। पगार 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 पगार। कहाँ है की पगार? कहाँ? हर महीने देना पड़ेगा, बताया हर महीने कोई खर्चा करना पड़े तो वही वटी। वही वटी में कितना लिखूंगा? पगार। कितने का है वो बताओ? कितने का है? 12,000 रकम में लिखो। पगार 12,000 से। देन अगला नाम रोकड़ सिलक, मतलब धंधे में जो रोकड़ा पैसा पड़ा है वो। तो रोकड़ सिलक क्या है धंधे के लिए? मुई क्या है कि रोकड़ सिलक बहुत बार आ चुका है, पहली बार नहीं है। जितने दाखले करे, अगर 10 दाखले करे तो 8 दाखलों में रोकड़ सिलक दिखेगा तुमको। रोकड़ सिलक मतलब धंधे की मिलकत। कौन सी मिलकत? चालू मिलकत। तो चालू मिलकत के अंदर आओ, नीचे देखो रोकड़ सिलक। तो सोचने का क्या है? कितना है?
रकम में। अगला नाम आपेल वटाओ। वटाओ बोले तो डिस्काउंट, वटाओ बोले तो मैंने बताया है कोई भी ऐसा खर्चा जिससे हमारा वेचाण क्या होता हो, बढ़ता हो, तो उसको हमेशा कहाँ लिखने का, वेचाण वितरण खर्च में। तो डिस्काउंट देने से मेरा वेचाण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। और अगर मेरा वेचाण बढ़ेगा और जो वटा हो मेरे धंधे के लिए खर्च है, जिसकी वजह से उसको मैं कहाँ लिखता हूँ, वेचाण वितरण खर्च के अंदर लिखता हूँ। तो यहीं पे मैं क्या लिखूंगा, आपेल वटाओ कितने का है, 1400। लिख दो रकम में आपेल वटाओ 1400। देन ये रहा वेचाण वितरण खर्च में आपेल वटाओ 1400। डन डन डन। अगला नाम माल परत। देखो कौन सी बाकी है, उधार बाकी है। कौन सी बाकी है, उधार। मैंने बोला है कि खरीदी की उधार बाकी होती है और खरीद परत की जमा, वेचाण की जमा बाकी होती है और वेचाण परत की उधार। तो ये माल परत कौन सी साइड दिया हुआ है, उधार तरफ दिया हुआ है, मतलब ये अपने लिए क्या है, वेचाण परत है। क्या है, तो वेचाण परत है तो उसको अपने काय में से माइनस करेंगे, वेचाण में से माइनस करेंगे। तो पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, वेचाण होना चाहिए। तो इसके लिए मुझे पहले वेचाण को लिखना पड़ेगा, जमा में दिया होगा कहीं देखो, दिया हुआ है ना, कितने का, 2,04,000 का। आओ सबसे पहले लिखूंगा वेचाण कितने का है, 2,04,000। लिखो वेचाण। वेचाण पे कोई टिक थी दूसरी कि नहीं थी, चेक करो, नहीं है ना। ठीक है, तो इसी के अंदर से अपने क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे वेचाण परत। कितने का है वेचाण परत, कितना आया था, 2400। 2,04,000 में से अगर 2400 घटे तो कितने बचे, तुम बताओ। कैलसी में करना भाई, कितना आया, 2 लाख। हाँ कैलसी में करके बोलोगे तो थोड़ा फायदा रहेगा, तुमको भी मुझे भी गलती नहीं जाएगी। हाँ अच्छी बातें कराए। देन अगला नाम क्या है, गालखत। जब भी गालखत देवे ना, सामने चेक करने का गालखत अनामत है गालखत अनामत है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अन्य खर्च के नुकसान में फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट। कई बार फॉर्मेट बनवा चुका हूँ, अब की बारी तुम्हारी है, बनाओ। मैं बना देता हूँ मेरे तरीके से। घालखत प्लस घालखत प्लस घालखत अनामत, एक लाइन छोड़ के माइनस घालखत अनामत। ठीक है, आ नहीं रहा इसलिए राइटिंग थोड़ी यहाँ की समझ नहीं आएगी, चला लेना। ऊपर का नीचे का बच्चे हा, यानी कि ऊपर और नीचे काचे सरवैये की आएगी और बीच में किसकी आएगी, हवाले की आएगी। ठीक है, अभी हम काचा सरवैया सोल्व कर रहे हैं, देखते हैं क्या करना है। बना दो तुम लोग पहले, फिर रकम लिखें। बना दिया फिर, ठीक है चलो। अपनी घालखत कितनी है, 400। घालखत क એટલે काचा सरवैया, तो काचे सरवैया में अपने कितना लिखेंगे, यहाँ पे क के बाजू में 400। घालखत क मतलब काचा सरवैया, वही अपने को दिया हुआ है तो लिख दो 400 टॉप पर एकदम। देन स्टेशनरी खर्च क्या है, स्टेशनरी। स्टेशनरी कहाँ पे आएगा, जेनुअल वही वही खर्च। स्टेशनरी खर्च मतलब पेंसिल रबड़ फुलपट्टी संचा उसका खर्चा। ठीक है, तो पगार के नीचे अपने क्या लिखेंगे, स्टेशनरी। ठीक है, हाँ भाई, उस पे कितने की है, 800। 800 से अंदर नीचे एक डॉट, एक लाइन छोड़नी है। ऑफिस खर्च भी वही आएगा, स्टेशनरी की एक लाइन छोड़ के अपने क्या लिख देंगे, ऑफिस। ऑफिस का भी सारा खर्चा यही आता है वही वटी के अंदर। कितने का है बेचारा ऑफिस खर्च अपना,
2300 रकम में लिख दो। चलो अगला नाम मोटर कार। ये तो पता ही होना चाहिए मोटर कार कहाँ पे आती है, बिन चालू मिल्कत में। बिन चालू मिल्कत में अपने क्या लिखेंगे, मोटर कार। कितने की है मोटर कार, ठीक है हाँ भाई, 52,000 की है। तो 52 से अंदर नीचे एक डॉट हवाला है उसके ऊपर, मकान वहीं गिरेगा, उसी की एक लाइन छोड़ के हम क्या लिख देंगे, मकान। कितने का है मकान, 60,200 से रकम है, उस पर कोई टिक मार्क नहीं है मकान पे, अच्छी बात है। आओ पहले यहां तक लिखो फिर आगे बढ़े। अगला 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 नाम, अगाउती चुकवेल ऑफिस खर्च। मतलब कि ऑफिस का खर्च अपने ने पहले से ही क्या कर दिया है, चुका दिया है। मैंने बोला है कोई भी खर्च अगर हम पहले से कर देते तो आगे जाके करना पड़ता नहीं है, जिसकी वजह से वो धंधे की क्या बनती है, मिल्कत। वो भी कौन सी मिल्कत बनती है, चालू मिल्कत। जब भी कोई भी अगाउती चुकवेल खर्च बोले ना, उसको हमेशा तुम्हारे कहाँ लिखने का, चालू मिल्कत के अंदर ही लिखने का। तो रोकड़ सिलक के नीचे में लिखूंगा अगाउती चुकवेल ऑफिस खर्च। कितने का है वो बताओ, 1200 रकम में। उधार की साइड पूरी हुई अपनी, जमा है। जमा में पहली बार ज्यादा नाम दिए तुम, ठीक है, अच्छी है। नहीं बेटा, अगर काची सरवैये में ना तो सिर्फ एक असर, डायरेक्ट पाकि सरवैये में गिरेगा। अगर हवाले में बोलता ना तो फिर मैं ऑफिस खर्च में से माइनस करता और दूसरी असर कहाँ पे करता, यहाँ पे करता, ऐसा होता। हाँ, हवाले में देता ना तो ही ठीक होता, उल्टा बोला तुमने, ठीक है कोई ना। जमा में आओ, आ गए यहाँ तक। मूड़ी खाता अपने लिख दी। व्यापारी मतलब लेनदार। लेनदार कहाँ आएगा मोइन, चालू मिल्कत में के देवा में। हाँ, सुनने के बाद बता पा रहेगा। जब बेटे देवादार यहाँ पे लिखा है तो उसके विरोधी में अपना कौन आएगा, लेनदार आएगा ना। कितने के हैं लेनदार, 16,400 रकम में। ध्यान में रखो, देवादार हमेशा चालू मिल्कत में, लेनदार हमेशा चालू देवा में लिखना है। वेचाण निपटा दिए ना वेचाण को पहले। देवी हुंडी कौन है, देवी हुंडी बोला है। देवादार के साथ हमेशा लेनी हुंडी, लेनदार के साथ हमेशा देवादार के साथ हमेशा लेनी हुंडी और लेनदार के साथ हमेशा देवी हुंडी। तो लेनदार के नीचे में क्या लिखूंगा, देवी हुंडी को लिखूंगा। कितने की रकम में लिखो 8,000। हो गया सबका रिजान। अगला नाम रोकाणों ब्याज, इसका हिसाब पहले ही कर दिए। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक में जितना पैसा पड़ा है उससे ज्यादा पैसा निकाला है, जितना ज्यादा पैसा निकाला है वो बैंक ओवरड्राफ्ट। और कोई भी मैंने उधार का पैसा लिया है तो मेरे धंधे के लिए क्या है, देवा। देवा दो बिन चालू चालू, बिन चालू में तो एक ही आता है कौन, लोन। बाकी सारा देवा चालू देवा में। तो चालू देवा के अंदर ही मैं क्या लिखूंगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। शॉर्ट में मैं उसको बीओडी लिख दे रहा हूँ फिलहाल। कितने का है बीओडी मेरा, 24,260। अगला नाम माल परत। ये जो माल परत है कौन सी तरफ दिया हुआ है, जमा तरफ। जमा तरफ दिया है मतलब कि अपने लिए क्या बनेगा, खरीद परत बनेगा। क्या बनेगा, खरीद परत। खरीद परत हमेशा खरीदी में से क्या होता है, माइनस होता है। तो खरीदी में से मैं क्या करूंगा, माइनस। माइनस खप, कितने का है वो तो देखें, 2800 ना। 2800 माइनस करके बताना कितने बचेंगे, नीचे लिखना है बेटा। 2800 ही था ना, तो राउंड फिगर में आएगा ना, 2800 माइनस करेगा। 200 का गैप क्यों आ रहा है, माइनस करो 1,30,800 में से 1,28 आएगा ना।
200 कैसे बच रहा था तेरा? गलत करा कुछ। खरीदी बेटा 1,30,800 की है। 1,30,800 में से 2800 माइनस करेगा तो 1,28 ही बचना चाहिए। हाँ तो गलत लिखा, ठीक कर उसको। चलो कोई ना, ठीक कर लेना। अगला नाम मड़ेल भाड़ू। मड़ेल भाड़ू आवक है कि नहीं है? आवक। जितनी भी आवक है सारी की सारी आवक का आएगी नफा नुकसान खाते में जमा तरफ। तो रोकाणों के ब्याज के नीचे लिखेंगे मड़ेल भाड़ू और टिक है, रकम अंदर लिखना। कितने का है वो बता दो मेरे को। 600 से अंदर एक डॉट, एक लाइन छोड़नी है। फिर है मड़ेल बटाओ। इसकी एक लाइन छोड़ के मैं लिखूंगा मड़ेल बटाओ, ये भी धंधे के लिए आवक है। सारी आवक नफा नुकसान खाते में जमा तरफ। तो मड़ेल बटाओ कितने का है? 400 का। एक डॉट इसके नीचे भी, इसके ऊपर भी हवाला है, देखो मड़ेल भाड़ू मड़ेल बटाओ। ठीक है। चलो अगला नाम गालगत अनामत। गालगत अनामत काचे सरवैये की है। तो गालगत अनामत कहाँ लिखा है देखो, ये छिल्ले में लिखा है गालगत अनामत का, એટલે काचा सरवैया। कितना है? 2000 है ना, तो यहाँ पे आएगा छिल्ले में 2000। फॉर्मेट में छिल्ले नंबर पे गालगत अनामत 2000। अगला नाम पढ़ो उपार्थी गैल माल। लास्ट में क्या लिखा हुआ है? माल। मैंने बोला है जब भी धंधे में से क्या कम हो, माल कम हो, तो क्या करने का? खरीदी में से माइनस। क्या बोला है? जब भी धंधे में से माल कम हो तो खरीदी में से क्या करो? माइनस। तो ये उपार्थी गैल माल, क्या धंधे में से माल कम होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इसको अपने को खरीदी में से क्या करने का? माइनस करने का। कितना? 740। तो ये यही आएगा माइनस उपार्थी गैल माल। ठीक है। कितने का है? 740। कितना बचेगा? 1,27,260। अंदर ही लिखना, अभी एक हवाला बचा है खरीदी पे, बाहर मत करना इसको। 1,27,260 माइनस उपार्थी गैल माल। चलो दिखाया। छेल्ला नाम पढ़ो चुकवनी बाकी मजूरी। बोला है कोई भी खर्चा अगर चुकाना बाकी है तो धंधे के लिए क्या है वो? देवा। कौन सा देवा? चालू देवा। तो चालू देवा में लिखेंगे चुकवनी बाकी मजूरी। पहली बार बिन चालू देवा में लोन उसने दिया नहीं है, वरना देता है जनरली। 500। अब हवाले बचते हैं खाली। हम्म, करें हवाले स्टार्ट। हम्म, ताकि पहला वाला पढ़ो। मूड़ी पे 5% और उपाड़ पे 10%। 6 महीने का क्या देना है का? ब्याज। आओ मूड़ी कहाँ पे लिखी थी? मूड़ी खाते में जमा तरफ। बोला है मूड़ी पर ब्याज, बोले हमेशा कहाँ गिनने का? मूड़ी के नीचे। आखिर की तारीख 31/3/17। मूड़ी पर ब्याज कितने टका गिनना है? 5%। 50,000 का 5%, 5% 2500 का। 40,000 का 5%, 2,000। पहली असर। दूसरी असर कहाँ पे होगी? क्रॉस में। कैसे होगी? क्रॉस में। एक लाइन छोड़ने की, एक लाइन छोड़ने के बाद लिखने का मूड़ी पर ब्याज। दोनों का नाम यश जश।
यश का कितना आया 2500, जश का कितना आया 2000। 2500 में अगर 2000 मिला दूं तो कितना हो गया 4500। ठीक है, दो असर हो गई इसकी, हर हवाले की दो असर हो गई, पहली यहाँ पे दूसरी यहाँ पे लिखो। चलो, उपाड़ पे कितने टका गिनना था 10 टका, लेकिन कितने महीने का देना है 6 महीने का। तो देखना समझना, तारीख तो आकर की आएगी और उपाड़ के नीचे हम उपाड़ पर ब्याज लिखते हैं, तो उसके नीचे मैं क्या लिखूंगा उपाड़ पर ब्याज खाते हैं, खाली उपाड़ पर ब्याज लिख रहा हूँ। 8,000 का 10 टका कितना होगा 800। 800 तो पूरे साल का आया, मेरे को कितने महीने का चाहिए 6 महीने का, तो 800 का अर्धा कर दो 400। 4,000 का 10 टका 400, 400 तो पूरे साल का हुआ, मेरे को कितने महीने का चाहिए 6, तो 400 का अर्धा कर दो 200। दूसरी असर क्रॉस में क्या लिखेंगे उपाड़ पर ब्याज खाते, यश एनो भाई जश, यश का 400, जश का 200, 400 और 200 मिला के कितना आएगा 600। सेम पैटर्न में असर होती है मूड़ी पर ब्याज की और उपाड़ पर ब्याज की, हर बार ध्यान रखने का। यहाँ से यहाँ भागेगा, यहाँ से यहाँ भागेगा। डन, कोई बाकी है तकलीफ कैमरे में कोई, देख ले आमिर एक बार, सब बरोबर ने। चलो कोई ना, अगला वाला, आकर स्टॉक किसका बाकी है, बाकी है ठीक है लिख, कोई बात हो जाए तो बोल देना। ओके, देखो आकर स्टॉक रुपया 15,000 નો છે જેની બજાર કિંમત 12,000 છે। आकर स्टॉक कितने का था 15,000 का, कितने का हो गया 12,000 का, कीमत कम हुई, कितनी कम हुई 3,000, मतलब कि आखिर स्टॉक तुम्हारे कितने का मानने का 12,000 का मानने का, और 12,000 से दो असर। मैंने बोला है कि अगर हवाले में दिया है तो दो असर कहाँ पे होगी, पहली व्यापार खाते में जमा तरफ बीच में आखिर स्टॉक, और दूसरी चालू मिलकत में एकदम नीचे क्या लिखने का आखिर स्टॉक। कौन सी दो जगह होगी, पहली व्यापार खाते में जमा तरफ बीच में, दूसरी चालू मिलकत में एकदम नीचे क्या आएगा आकर स्टॉक। कितने से, जो कम कीमत होती है ना बाजार कीमत उसी से करने का, तो 12,000 से करना, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं आकर स्टॉक, आकर स्टॉक 12,000 पहली, दूसरी यहाँ पे आकर स्टॉक 12,000। पहली व्यापार में जमा तरफ और दूसरी चालू मिलकत में एकदम नीचे आकर स्टॉक 12,000। डन, ठीक है करो। चलो अगला पढ़ते हैं अपने, रुपया 500 स्टेशनरी खर्चना चुकवाना बाकी थी, क्या है चुकाना बाकी है। मैंने बोला है कोई भी खर्चा अगर चुकाना बाकी है तो उसको उस खर्च में हमेशा क्या कर दो प्लस कर दो, क्या कर दो प्लस। तो स्टेशनरी खर्च के अंदर ये आऊंगा क्या लिखूंगा प्लस चुकवानो बाकी। कितना चुकाना बाकी है 500, तो 500 प्लस करके बाहर 800 में 500 मिला दो 1,300 रकम में आएगा, पहली असर चुकाने बाकी। ठीक है, करो पहले तुम लोग फिर दूसरी कराऊंगा। स्टेशनरी के नीचे प्लस चुका हुआ ना बाकी 500 प्लस करके 1,300 बाहर। दूसरी असर कहाँ होगी मोइन आपके हिसाब से, नहीं पता, कोई बात।
मैंने बताया है कई बार कि कोई भी खर्चा अगर चुकाना बाकी है तो धंधे के लिए देवा बनता है। देवा दो प्रकार का होता है, एक बिन चालू और एक चालू। बिन चालू में तो खाली क्या आता है, लोन, बाकी सारा चालू देवा में आता है ना। तो चुकाना बाकी हमेशा यही आएगा ना, भूल क्यों जाता है फिर। चुकवानो बाकी स्टेशनरी कितना, 500 लिखो। चुकवानो बाकी स्टेशनरी खर्च लिख देना, ज्यादा बेहतर लगेगा लिखने में। नेक्स्ट। हाँ लिख, कोई बात नहीं। अगला नाम पढ़ो चलो। मजूरीना रुपया 400 अगाउथी चुकवेला छे। मजूरी का 400 अपने ने क्या करा है, अगाउथी चुकवेल पहले से चुका है। और मैंने बोला है कभी भी अगाउथी चुकवेल हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, अगाउथी चुकवेल हमेशा माइनस। आओ, कहाँ पे है मजूरी, ये रही, कितने की है, 2000 की। तो अगाउथी चुकवेल हमेशा क्या करने का, माइनस। माइनस अगाउथी चुकवेल कितना, 400 ही है ना। 400 माइनस करा तो बाहर कितना आया, पहली असर मजूरी में से माइनस। माइनस अगाउथी चुकवेल 400, 400 माइनस करके बाहर 1600, पहली असर। दूसरी कहाँ जाएगी, जेनुअल। हाँ, याद रह गया देखो इस पर। क्या बोला था, कोई भी खर्च अगर पहले से चुका देते हैं तो क्या बनती है, मिलकत। कौन सी मिलकत, चालू मिलकत। चालू मिलकत में लिखेंगे अगाउथी चुकवेल मजूरी कितना, 400। ठीक, ठीक। अगाउथी चुकवेल मजूरी 400। देन अगला नाम, 200 भाड़ू अगाउथी मळेल छे। 200 रुपए भाड़ा क्या हुआ है, पहले से ही मिल गया है। क्या है, पहले से ही। तो अगाउथी मळेल भी तुम्हारे हमेशा क्या करने का, माइनस करने का। क्यों, क्योंकि हम चालू वर्ष के खर्च और चालू वर्ष की आवक लिखते हैं। ठीक है, क्या था, भूल गया। भाड़ू पहले से मिला है, तेरा मड़ेल भाड़ू 600, माइनस करेंगे अगाउथी मड़ेल, कितना पहले से मिला है अपने को, 200। तो 600 में से 200 गया, कितना बचेगा रकम में, पहली असर अगाउथी मड़ेल की। अगाउथी मड़ेल भाड़ू, भाड़ू में से अपने क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि पहले से मिल जाएगा। 200 माइनस करके बाद पहली असर, भाड़ू के नीचे माइनस अगाउथी मड़ेल कर दिए। दूसरी थोड़ी समझना कैसे होगी, कहाँ होगी। कोई भी भाड़ा अगर अपने को पहले से मिल जाता है ना, तो अपनी जवाबदारी बनती है। क्या बनती है, जवाबदारी संभाल के रखना पड़ता है। और जो मैं जवाबदारी शब्द का उपयोग कर रहा हूँ ना, जवाबदारी को हम क्या बोलते हैं, देवा। क्या बोलते हैं, देवा। तो इसको कहाँ पे लिखने का, चालू देवा में, क्योंकि हमको पैसा संभाल के रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे लिखूंगा अगाउती मड़ेल भाड़ू 200। अगाउती मड़ेल भाड़ू 200 रुपया। ध्यान में रखना, एक ही में आया आएगा। 8 दाखले 9 दाखले अपने कर चुके हैं, उसके बाद पहली बार आया ये। देखिए, रुपया 40 वटाओ મળવાનો बाकी छे, यानी कि वटाओ मिलना बाकी है। तो वटाओ में क्या करूंगा, प्लस करूंगा, माइनस करूं, प्लस करूंगा। क्यों, क्योंकि મળવાનો बाकी, મળવાનો बाकी हमेशा क्या करने का, प्लस। अगाउथी मड़ेल और अगाउथी चुकवेल हमेशा क्या करने का, माइनस करने का। ठीक है, तो मड़ेल वटाओ है, મળવાનો बाकी क्या करने का, प्लस करने का। कितना मिलना बाकी है, 40 रुपए। 400 में 40 मिला है तो कितना हो गया, 440 रुपए। लिखो, मड़ेल वटाओ के नीचे प्लस, મળવાનો बाकी 40 रुपए, तो 440 बाहर कर दो। ठीक है, दूसरी बताओ लॉजिक से कहाँ जाएगी, મળવાનો बाकी है, મળવાનો बाकी है बेटा। बोले जेनुलाभ, મળવાનો बाकी कहाँ जाएगा, चालू देवा में।
पैसा मुझे भविष्य में मिलेगा फिर भी मेरा कर्जा है क्या? मिलकत में आएगा ना, कोई भी पैसा भविष्य में मिलेगा वो अपने क्या बचेगा, चालू मिलकत में आएगा, तो यही आएगा ना। मड़वानो बाकी वटाओ, कितना मिलना बाकी है, 40 रुपए, तो यहीं पे आएगा 40 रुपए। जगह नहीं बची, पीछे पेज बना, लाइनें खींच दे छोटी छोटी सी दो और लिख दे, क्योंकि चालू मिलकत में तो जगह बढ़ा सकते हैं, बिन चालू में नहीं बढ़ा सकते हैं, और बिन चालू में कुछ करा ही नहीं है अपने ने ये बात, सब चालू में ज्यादा कराएगा, और अभी ये बाकी है, उसके अंदर भी आएगा सब। मड़वानो बाकी बटाओ, कोई भी पैसा भविष्य में मिलेगा, मिलकत है, चालू मिलकत है। हाँ बस 40 ही, असल में वो 40 नहीं होगा, अकाउंट में जो भी तुम रकम पढ़ते हो ना उसको करोड़ समझ के चला करो, असल में करोड़ों में होती है, 40 करोड़। नहीं मजाक की बात नहीं, असल हकीकत में यही है, ठीक है। करोड़ों की रकम लिख नहीं सकते, इसीलिए इसे रुपए में लिखते हैं। तुम लोग किसी भी कंपनी के वार्षिक हिसाब देखोगे ना कंपनी के, तो वो असल में करोड़ों में ही होती है। सबके पीछे सीआर होता है का, सीआर समझने का, उसमें पूरा बताते हैं। चलो इसमें इसमें तो अपने ने छोड़ी हुई है ना 6 लाइन, वो तो डायरेक्ट लिखना है, मड़वानो बाकी बटाओ 40, नहीं कुछ नहीं छोड़ा। चलो अगला, ग्राहकों माथी रुपया 1000 घालकात मांडी वाળો, ग्राहक में से मतलब कि देवादार में से 1000 रुपए घालकात क्या करनी है, माइनस। आओ देवादार है कितने के, माइनस घालकात, क्योंकि देवादार में से हमेशा घालकात माइनस होता है। 1000 29 में से किया कितना बचा, 28, पहली असर घालकात की देखो, ग्राहक में से 1000 घालकात, घालकात मतलब कि जो पैसा अपना डूब गया, 28, ठीक। ये घालकात की दूसरी असर, घालकात ह हवाला सोल्व करें तो घालकात ह के बाजू में, ये घालकात ह के बाजू में दूसरे नंबर पे 1000, दूसरे नंबर पे खाली 1000 लिख दो, ठीक ठीक। अगला पढ़ो, 5% घालकात अनामत, घालकात अनामत कितने टका रखनी है, 5% पे, और वो हमेशा किस पे रखाएगी, देवादार पे। आओ देवादार कितने के, 28,000, उसी के नीचे लिखेंगे माइनस घालकात अनामत, 28,000 का 5%, 140, 1400, अरे यार निकालो, क्या कर रहे हो, 28,000 का 5% सही से निकालो, 1400 ना, हाँ 1400 माइनस करो कितना बचा बता दो, 28,000 में से 1400 माइनस करो, 26,600, पहली असर घालकात अनामत लिखो। चलो दूसरी असर बोलो, फॉर्मेट में एक जगह खाली होगी, वहां पे आ जाएगा कितना, 1400। आओ फॉर्मेट बंद कराओ, तीनों को प्लस करो, 1400 प्लस 1000 2400 प्लस 400 हो गया कितना, 2800, 2800 में से 2000 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, रकम में आएगा, फॉर्मेट अपना बंद हुआ, इसका केस क्लोज। आमिर देख बेटा एक बार वीडियो बरोबर है कि नहीं, पूरा फ्रेम आ रही है, पूरा बोर्ड क्लियर आ रहा है ना, चलो ठीक है, नहीं गड़बड़ ना चले नहीं तो बहुत भारी चूक हो जाएगी, 1 घंटे की रिकॉर्डिंग होती है, माइक चालू है, लाइट चालू है बेटा, कोई नहीं, इधर ध्यान देखो, पहली बार बताया 2% देवादार पर वटाव अनामत रखो, अपने को देवादार के ऊपर क्या गिनना है, वटाव अनामत भी गिनने, और देवादार कितने के बचे, 26,600 के, उसका भी 2% निकालो और वटाव अनामत को माइनस करो, माइनस वटाव अनामत कितना आया, 532, 26,600 में से 532 माइनस करो, है 26,068, यानी कि 26,068,
ध्यान से करना। 2-2 रुपए का भी हिसाब का गेप आएगा तो फाइनल अपना आंसर मैच हो पाएगा नहीं। अब ये वटावा नामत की दूसरी असर देखो, वटावा नामत को तुम्हारे कहाँ पे ले जाने का, वेचाण वितरण खर्च में, क्योंकि वटाव देने से, डिस्काउंट देने से हमारा वेचाण क्या होता है, बढ़ता है, तो इसको वेचाण वितरण में ले आने का, यही लिखने का वटावा नामत। और वटावा नामत मैंने तुमको अभी समझाया नहीं है क्यों रखते हैं धंधे में, किसी दिन शांति से समझाऊंगा, ठीक है, कि वटावा नामत असल में होता क्या है, क्या काम में आता है। कर दिए। उसके बाद सातवां, मोटर कार पर 10% घसारो। आओ, मोटर कार है कितने की, 52,000 की है, तो घसारा हमेशा अपने क्या करेंगे, माइनस 52,000 का कितने टका बोला है, तो 5,200, 52,000 में से अगर 5,200 घटा दूं तो कितना बचेगा, 46। देखो पहली असर, मोटर कार में से माइनस घसारा। चलो, 10 बाकी है, देखो कोई बात नहीं। मोटर कार के नीचे माइनस घसारो 5200, 52,000 में से 5200 गया तो कितना बचा, 46,800। देन बताओ दूसरी असर कहाँ जाएगी, अन्य खर्च के नुकसान में। घसारा हमेशा कहाँ पे जाता है, अन्य खर्च के नुकसान में, तो यहीं पे लिखूंगा क्या, मोटर कार पर घसारो। कितना घसारा गिना, 5200। दूसरी असर अन्य खर्च के नुकसान में, हाँ रकम में लिखेंगे बेटे। अगला सबसे बड़ा केस, केस बड़ा नहीं बोल सकते अपने, इसको इंपॉर्टेंट जरूर बोल सकते हैं, समझना खास क्या कह रहा हूं मैं। पहले पढ़ता हूँ, 2000 नो माल बढ़ी गयो, 2000 का माल बढ़ी गयो मतलब जल गया, 2000 का माल, જેના વીમા કંપનીએ 80% दावा पेटे मंजूर કર્યા છે, जिसमें से अपने ने उसका बीमा उतराया हुआ था और 80% पैसा अपने को कौन देगा, बीमा कंपनी वाला देगा, क्योंकि अपना दावा क्या हो गया है, मंजूर हो गया है, मतलब कि क्लेम अपना 80% का क्या हो गया है, पास हो गया है, ठीक है। तो सबसे पहले है सर, 2000 का माल जला, धंधे में से अगर 2000 का माल जला मतलब कि धंधे में से क्या कम हुआ, माल कम हुआ, और मैंने तुमको बताया जब भी धंधे में से माल कम हो तो पहला काम क्या करो, खरीदी में से माइनस, तो खरीदी में आओ, क्या करूंगा, माइनस, आग थी बढ़ी गई, क्या लिखूंगा, आग थी बढ़ी गई, बढ़ी गई के लिए मेरे पास जगह नहीं है, कोशिश करता हूँ लिखा जाए, लिखा गया, ऊपर नीचे लिखा हूँ, थोड़ा समझ लेना। कितने का माल जला, 2000 का, 1,27,260 में से अगर 2,000 माइनस कर दूं, 1,25,260 मेरा कहाँ पे आ जाएगा, रकम में। चेक कर लेना सही है गलत है। आंख थी बढ़ी गई, आंख से माल जला ना, तो आंख थी बढ़ी गई, सही है ना। चलो पहली असर। दूसरी असर, बीमा कंपनी कितना देगा मेरे को, 80%। कितना देगा, 80%। 80% दे दिया कि 80% देगा, अभी दिया नहीं, कब देगा, भविष्य में। और कोई भी पैसा अकाउंट में अगर भविष्य में मिलने वाला है तो अपने लिए क्या बनता है, चालू मिलकत। तो चालू मिलकत में एकदम नीचे लिखेंगे क्या, बीमा कंपनी खाते, क्या लिखेंगे, बीमा कंपनी खाते। 80% निकालो 2000 का, 1600 रकम में, बीमा कंपनी खाते 1600 बेटे, 2000 का 80% निकालेंगे ना। अब केस समझो, इधर ध्यान, माल कितने का जला, बीमा कंपनी कितना दे रहा है, कुछ बच रहा है ना, कितना बच रहा है, 400। 400 रुपए का मुझे क्या हुआ, नुकसान हुआ, क्या हुआ, तो ये हवाले की 3 असर। तीसरी असर कहाँ पे होगी, अन्य खर्च के नुकसान में, और यहाँ पे शब्द आना चाहिए आगती थયેલ नुकसान, क्या आना चाहिए, आगती
थेल नुकसान, और नुकसान केवल कितने का हुआ है? 400 रुपए का, क्योंकि 1600 रुपए तो मुझे बीमा कंपनी वाला दे रहा है, सिर्फ 400 का लॉस हुआ है मुझे। डन। चलो भाई, आओ बंद करना स्टार्ट करें। आओ बोलो टोटल। इधर इधर कौन सा ज्यादा है, जमा उधार कितना है? 2,13,000। इधर भी 2,13,000। सब घटा दूं तो कितना बचेगा? 62। सामने क्या लिखूं? और ये उधार से कहां पे जाएगा? जमा में। पहली लाइन में क्या आएगा? काचो नफो कितना है? ठीक है। अब कौन सा ज्यादा है, जमा का कि उधार का? जमा का कितना है? 64,100। यहाँ पे भी 64,100। सब घटे तो कितना बचे? उधार वाला माइनस कर दो। 40,248। सामने क्या लिखूं? चोखो नफो क्या आएगा? जमा का ज्यादा हो तो नफा, उधार का ज्यादा हो तो खोट। ये उधार से कहां पे जाएगा? जमा में। यहाँ पे क्या लिखूंगा? चोखो नफो कितना आया? 40,248। अब एक हवाला बाकी है, वो हवाले की भी गणतरी करनी है, ठीक है। तो पहले मेरे को एक बार टोटल बता दो, जमा का कितना है? 40,848। हाँ, तो इधर आएगा। अभी लिखना बंद कर देना, इधर देखना। यहाँ पे एक हवाला बाकी है, वो यहाँ पे काम में आएगा। 40,848। समझ रहा? छेल्ला वाला पढ़ो, 9 नंबर का क्या बोला है अपने को? जस्ट ने तेनु कमीशन बाद કર્યા પછી વધતા નફા पर 10% कमीशन આપવાનું છે। ये लाइन जो लिखी हुई है असल में संभव होती नहीं, लेकिन गणतरी कैसे करते हैं तो इसके लिए एक सूत्र आता है। सूत्र क्या है? यहाँ पे लिखता हूँ छोटी सी जगह में। चोखो नफो बराबर क्या होता है? सॉरी, चोखो नफो गुणिया, एक काम करता हूँ पूरी लिखता हूँ। जश का कमीशन निकालना है ना, तो कमीशन बराबर सूत्र आएगा चोखो नफो, उसका गुणाकार करने का कमीशन के टका से, और भागाकार में क्या करने का? 100 प्लस करने का कमीशन का टका। जब भी ये लाइन लिखी हो, कौन सी लाइन लिखी? जश ने तेनु कमीशन बात करिया, जश को हटा दो, कमीशन बात करिया વધતા नफा पर, कमीशन बात करिया પછી વધતા नफा पर क्या लिखा हो? कमीशन बात करिया પછી વધતા नफा पर लाइन लिखा हो ना, तब ये सूत्र से ही तुमको क्या करने का? कमीशन की गणतरी करने की। कैसे करेंगे तो इधर ध्यान। सबसे पहले चोखा नफा। ये जो चोखा नफा है, क्या असल में धंधे का चोखा नफा है कि नाम का चोखा नफा है? नाम का चोखा नफा है। क्यों नाम का चोखा नफा है? क्योंकि मूड़ी पर ब्याज जो धंधे के लिए खर्च है वो अपने ने माइनस किया नहीं है। तो 40,848 में से 4500 पहले माइनस कर दो, जो बचेगा वो असल में चोखा नफा होगा अपना। कितना? 36,348। गुणाकार में लेना है मेरे को कमीशन का टका। कितना टका है कमीशन के टका? 10%। मतलब कि ऊपर कितना आएगा? 10। नीचे 100 प्लस कमीशन का टका, मतलब कि 100 प्लस 10। आओ, 36,348 गुणिया 10, 100 में 10 मिलाया। चलो कैलसी चलाओ। 36,348 गुणिया 10 भाग्या 110 करो और कैलसी मुझे दे दो। 36,348 गुणिया 10 भाग्या 110 करके कैलसी दे दो। हाँ हाँ, पता है पता है, पता है, इसीलिए कैलसी मांगा। कितना आ रहा है? 3304.3। पॉइंट के बाद कितना है? 3 है। पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ा हो तो आगे क्या करने का? +1 करने का, वरना करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि जश का कमीशन कितना आया? 3304, 3,304 आया। कितना आया? 3,304। ये कमीशन आ गया किसका? जश का। अब जरा मेरे को बताना, जो कमीशन है भागीदार का, वो उसके लिए आवक है या खर्च है? उसको कमीशन मिलेगा तो उसके लिए आवक है कि खर्च है? आवक है। आवक है तो अपने उसके मूड़ी खाते में किस तरफ लिखेंगे? जमा तरफ, उसकी मूड़ी में जमा करेंगे। आखिर की तारीख यहाँ पे लिखूंगा जश नु कमीशन। कितना कमीशन दे रहे हैं जस को? 3304। पहली असर यहाँ पे
दूसरी असर कमीशन की कहाँ पे होगी, क्रॉस में। किसे चलता है ये हमेशा, क्रॉस में। यहाँ पे अगर जमा लिखा है तो यहाँ पे कहाँ लिखूंगा, उधार में। किसको कमीशन दिया है, जश को, तो जश का नाम आएगा, यश में लिखा है, ठीक है, तो इसको जश में कर देते हैं। 3304 बरोबर, यहाँ पे भी आएगा कितना, 3304। आओ यहाँ तक के, अब देखो ये गणतरी लिखोगे, एक काम करो पूरा मैं करवा देता हूँ, फिर उसके बाद तुम लोग लिखते रहना। ये 40,848 में से ये दो को माइनस कर दो, बताओ कितना बचा। एलसी चलाओ, अभी बाद में लिखना तुम लोग। 40,848 माइनस 3304 माइनस 4500, 33,044। चेक करो कोई प्रमाण है बांटने के लिए। ये वहचड़ी पात्र नफा मिला अपने को, ठीक है, कोई प्रमाण है नहीं है, तो सरखे प्रमाण में बांट देंगे यश और जस को, भागे दो कर दो। 16,522, 16,522 किधर है, उधार में। कहां पे जाएगा, जमा में। क्या लिखूंगा, वहचड़ी पात्र नफा लिखना बाद में, खाली देखो इधर दोनों में 16,522, 16,522। मूड़ी खाता बनाया है तो फिक्स कौन सी बाकी होगी, जमा बाकी ज्यादा होगी। बताओ मेरे को यश का टोटल कितना है, जमा का। 50 प्लस 2500 प्लस 16,522, चलाया करके से कितना, 69,022 बरोबर है, चेक कर लो। यहाँ पे भी 69,022, उसमें से माइनस कर दो, चेक करते रहना भाई। 66,622 है ना। सामने क्या लिखेंगे, बाकी आगड़ ले गया, आखिर की तारीख 31/3/17। इधर का मारो टोटल जश का कितना, 45 कैसे आएगा, 61,800, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 61,826, ये सब माइनस कर दो। 57,626, ये क्या बनेगी, मूड़ी। तो यहाँ पे आएंगे मूड़ी देवा साइड, लिखेंगे मूड़ी, नाम यश, दूसरे भागीदार का नाम जश। यश का कितना आया, 60,622, तो यहाँ पे लिखता हूँ 60,622। जश का कितना आया, 57,626। टोटल मार दो दोनों का, 118,248, 118,248, यानी कि 1,18,248। अब दोनों साइड का टोटल मारो, सेम आना चाहिए खाली, मतलब कि जवाब सही है। बोलो, 1,68,108। चलो इधर का आ गया, सही है। 608 आ रहा है, 108 आना चाहिए, 608 आ रहेगा। एक और बार चेक करो भाई। कैलसी गलत चला है, फिर से चलाओ, रकम टेली है, सही है। 168,100। अब इधर का टेली करो, इधर का मारो टोटल प्लस, बरोबर है, चेक कर लेना फिर भी। पूरा हुआ।